Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking class 9th. Students, we are taking class 9th from CBSE board, and topics related to geometry. We are taking areas of parallelograms and triangles. Students, आपको parallelograms के बारे में डिटेल्स में हम बता चुके हैं और ट्राइंगल्स के बारे में बता चुके हैं। एरिया, उनके फॉर्मूले आपको हम पहले से बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो जो मैं आप बना रहा हूं, जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, उन वीडियोस को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहें, जिससे कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिफाइन मैथमेटिक्स को, वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ इसको शेयर भी करें अपने साथ वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी क्लास 9 से रिलेटेड बच्चे हैं। जो इसके साथ साथ यहाँ जो भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, क्लास 9th और 10th के जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, वो कंपटीशन पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कुछ और वैकेंसी आ रही हैं जूनियर में, तो उनमें भी इन टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपका जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप उसके बारे में थिंकिंग कर सकेंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। और कंपटीशन आप आजकल काफ़ी टफ होते जा रहे हैं, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम भी डिक्लेयर हो गए हैं, उनकी भी डेट शीट आ गई है। तो यहाँ यूपी बोर्ड में और आपके सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस सेम है, बस केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है। वहाँ थोड़ा हिंदी मीडियम है, यहाँ इंग्लिश मीडियम है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ध्यान से करते रहें। और अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम जो हैं वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो उन दोनों के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। ये तो पैरेललोग्राम का था। इसके अलावा अगर सपोज करिए एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट्स जो पैरेललोग्राम होता है उसके एरिया का हाफ होता है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और होता है आपका कि अगर मान लीजिए कोई भी दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पिछले चैप्टर्स हैं आपके, वो मेरे वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो उनमें भी, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कोई ट्राइंगल है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। मीडियन एडी का जो ई है वो मिड पॉइंट है। और शो दैट, हमें शो करना है कि एरिया बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया एबीसी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। किसी भी टाइप का आप डायग्राम बना लीजिए इसको। ये आपका ट्राइंगल एबीसी है। तो हमने बताया था कि ट्राइंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, यानी एडी जो है मीडियन है। तो स्टूडेंट्स, मीडियन क्या होती है? मीडियन जो होती है वो अपोजिट वर्टेक्स है किसी भी साइड के। ये आपका एडी है और इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स ई। देखें, सबसे पहले एक ट्राइंगल है एबीसी, उसकी एक मीडियन है एडी। तो मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था, अपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन होती है। तो यहां आपका एडी मीडियन है। इसी तरह से अब आपका क्या है कि ई जो है इस मीडियन का मिड पॉइंट है। ई मीडियन का मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? एरिया बीईडी। तो आप देखेंगे कि ये हुआ आपका, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। क्या निकालना है आपको? इस वाले ट्राइंगल का एरिया। एरिया बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया एबीसी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको लर्न कर लें अच्छी तरह से। किसी ट्राइंगल की मीडियन
उसको दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करती है। सिंपल सी बात है। यानी मीडियन जो होगी वो एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करेगी। तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्राइंगल ए बी डी है वो आपका हाफ ऑफ एरिया ए बी सी हो जाएगा। फिर अब बात आते हैं हम इसमें, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका बीई है। तो स्टूडेंट्स बीई क्या है? आप देखेंगे ट्राइंगल आपका एबीडी है। इस एबीडी ट्राइंगल में ई मिड पॉइंट है एडी का और बीई को ज्वाइन किया गया है। सो स्टूडेंट्स बीई क्या होगा? बीई मीडियन हो जाएगा इसका। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल बीईडी जो है वो हाफ ऑफ एरिया आ जाएगा एबीडी का, और एबीडी किसका हाफ है? एबीसी का। तो वहां से 1/4 ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप करेंगे गिवन। क्या गिवन है? इन ट्राइंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। ये इसमें गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है? आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि एरिया बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया एबीसी। तो सिंपल है। प्रूफ में आप देखेंगे, प्रूफ में आप क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में एडी मीडियन है, एडी मीडियन है। सो एरिया ए बी डी इक्वल टू 1/2 एरिया 1/2 एरिया ए बी सी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। यानी मैंने बताया था कि जो मीडियन होती है वो किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करती है। यानी एबीडी का एरिया जो है आपका वो एसीडी के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एबीडी है उसका एरिया आ जाएगा हाफ एबीसी का। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ट्राइंगल की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या है? ई इज द मिड पॉइंट। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जब मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स तो आपका क्या हो जाएगा? बीई इज द मीडियन। क्योंकि मैंने बताया था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी मीडियन होता है। तो ये मीडियन हो गई आपकी। अब जब ये मीडियन हो गई तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? एरिया हमें लेना है बीडी इक्वल टू 1/2 एरिया एबीडी इक्वल टू, आप देखेंगे एबीडी का एरिया जो है वो 1/2 एबीसी है। बिकॉज एरिया एबीडी इक्वल टू 1/2 एरिया एबीसी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। तो बस एरिया बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया एबीसी, ये आपको प्रूफ करना था सिंपली। ये और बी को ज्वाइन किया गया है तो इसलिए बी जो है आपकी मीडियन हो जाएगी किस ट्राइंगल की? एबीडी की। जब बी मीडियन होगी तो आपका ट्राइंगल बीईडी जो है वो हाफ हो जाएगा एबीडी का। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वो उसका हाफ हो गया तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 एरिया एबीसी आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DE and F, DE and F are the midpoints of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. ट्राइंगल ABC की BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। अब हमें शो क्या करना? शो मीन्स प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, दिस इज ABC है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
इन तीनों के मिड पॉइंट्स हैं, और तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया स्टूडेंट्स। ये आपका ए बी का मिड पॉइंट जो है, सबसे पहले बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है डी, दिस इज डी। फिर है आपका सी ए, सी का मिड पॉइंट है ई, ये आपका मिड पॉइंट हो गया ई। उसके बाद है आपका ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एफ। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये आपका डायग्राम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये पूछा भी जाता है। आप देखिए कई बार क्या होता है कि खाली ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट एरिया डी ई एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया इस पूरे का 1/4 है। ये आपका जो है न्यूमेरिकली भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और वैसे भी आपको पूछा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास ये बन जाता है। इसमें हमें सबसे पहले प्रूफ करना है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, यानी जो आपका बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम के लिए क्या करना होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है अगर इक्वल और पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम होता है किसी भी क्वाड्रेटर की। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि उसकी अपोजिट साइड को हम पैरेलल कर दें, तब भी पैरेललोग्राम बन जाता है। या तो हम वन पेयर उसकी साइड को इक्वल और पैरेलल कर दें तो पैरेललोग्राम हो गया, या फिर उसके दो पेयर जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल कर दें तो पैरेललोग्राम बन गया। चॉइस इज योर्स, चाहे जैसा आप कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है गिवन, आई थिंक नाउ यू कैन राइट गिवन क्या है। इसमें आप डी सीधा सा ये लिखना है कि आपका डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है बी सी सी ए और ए बी का रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। ये थ्री थिंग्स आपको प्रूफ करनी है कि बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, और डी ई एफ जो 1/4 है एबीसी का, और बी डी ई एफ जो है वो हाफ है एबीसी का। तो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने बताया कि पैरेललोग्राम के लिए हम अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल कर देंगे एक पेयर को। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या हो जाएगा कि एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। रीजन बाई मिड पॉइंट थ्योरम। जब मैं मिड पॉइंट थ्योरम आपको करा रहा था तो मैं बता दें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम, आपके कंपटीशन पर्पज से भी और आपके एग्जाम पर्पज से भी ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल में मैक्सिमम जगह यूज होती है। सो अब आप देखेंगे एफ ई पैरेलल टू बी डी, रीजन आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड क्या है एफ ई इक्वल टू बी डी, रीजन क्या लिखेंगे बिकॉज क्या है डी मिड पॉइंट है। बस सिंपल है बिल्कुल। अब आपका एफ ई बी डी के पैरेलल भी हो गया और एफ ई बी डी के इक्वल भी हो गया। सो क्या करना था आपको, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। आप ध्यान से देखें। अब सेकंड पार्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको लेवर करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ डी इज द डायगोनल। अब देखें एफ डी डायगोनल है। सो एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया एफ बी डी
यानी इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, अब हम कौन सा पैरेललोग्राम कर सकते हैं? FECD। FECD में DE इज द डायगोनल। देखिए स्टूडेंट्स, डी डायगोनल है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। डी डायगोनल होने से क्या है आपका कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया DEF इक्वल टू एरिया ये EDC। ये आपका सेकंड हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूव कर सकते हैं? इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल भी। एरिया DEF इक्वल टू एरिया AFE। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें पैरेललोग्राम है, जो पूरा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में आपके वन पैरेललोग्राम ये हो गया, वन पैरेललोग्राम ये हो गया, वन पैरेललोग्राम ये हो गया। इस टाइप से पैरेललोग्राम बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया जो होगा वो हमारा क्या जाएगा कि एरिया, ये 4 के 4 ट्राइंगल को अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। एरिया AFE प्लस एरिया FED के प्लेस पे आप इसको कंफ्यूजन ना हो तो जो इसमें क्वेश्चन में आ गया DEF आप रखिए इसको, DEF प्लस एरिया EDC प्लस एरिया कौन सा बचा आपका BDF FBD इक्वल टू एरिया ABC। ये ABC का आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये चार इक्वल है। तो ये चार के चार इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सबके प्लेस पर DEF ही रख देंगे। एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF इक्वल टू एरिया ABC। ये आपका आ जाएगा 4 एरिया DEF इक्वल टू एरिया ABC और एरिया DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट तो सिंपल सी बात है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, एरिया BDEF। BDEF आपका क्या है, अब देखें BDEF, इसका एरिया ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, यानी एरिया कौन सा आ जाएगा आपका। अब देखें जो भी हमने नाम इसमें लिए थे वही हम यहां यूज करेंगे। तो एक लिया था हमने ये वाला ट्राइंगल जो लिया था वो लिया था हमने FBD प्लस एरिया ये वाला, ये था हमारा DEF। तो आप देखा कि ये सारे के सारे एरिया इक्वल है, तो 1/4 ये हो गया, दोनों का 1/4 हो गया आपका। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये और ये इक्वल है तो ट्वाइस एरिया DEF, और जो एरिया DEF है वो आपका है 1/4 एरिया ABC। तो यानी आपका आ जाएगा 1/2 एरिया ABC। ये आपका थर्ड पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ABCD ट्रेपेजियम, आप देखेंगे ABCD ट्रेपेजियम है।
जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल एक लाइन जो है वो एक्स वाई है, जो ए बी को एक्स पर इंटरसेक्ट करती है और बीसी को वाई पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एरिया ए डी एक्स, आप देखें एरिया ए डी एक्स ये वाला इक्वल टू एरिया ए सी वाई, ए सी वाई, यानी आपको जो है ये वाला एरिया जो है इस वाले एरिया के इक्वल करना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि अगर हमारे कोई भी दो ट्राइंगल वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यहां यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें यहां सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। आई थिंक आपको काफी एक्सरसाइज में करा चुका हूं, काफी क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि गिवन हम कैसे लिखते हैं। इसके बाद टू प्रूव। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल में कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो यहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको मैं लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आपको सी एक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं उसको आप डॉटेड लाइन से कर दीजिए। ज्वाइन सी एक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आपका आता है प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल ए जो उन्होंने पूछा गया ए डी एक्स है, और अब हमारा इसको ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन गया आपका ए एक्स सी। दोनों सेम बेस ए एक्स पर है और बिटवीन ए बी पैरेलल डी सी है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसके साथ साथ अब देखिए जो हमारा जो ट्राइंगल है वो ए एक्स सी और ट्राइंगल ए सी वाई, ये दोनों सेम बेस पे है। ध्यान से देखिए कौन सा बेस है इनका बेस है ए सी, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन कौन सी है? ए सी पैरेलल एक्स वाई। क्यों है? गिवन है भाई, उसमें दे रखा है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आपके दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके दोनों एरिया आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड इसमें यूज करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल आपका जो है वो है ए सी एक्स, बोथ आर ऑन सेम बेस ए एक्स एंड बिटवीन ए एक्स, या कह दिए ए एक्स की वजह ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ऐसे दो ट्राइंगल जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ए सी एक्स, ये आपके स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ ट्राइंगल ए सी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी वाई both are on same base, same base कौन सा स्टूडेंट्स? AC, and between same parallel lines, parallel lines कौन कौन सी है? AC पैरेलल XY, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। देयरफॉर एरिया ACX इक्वल टू एरिया ACY, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ADX इक्वल टू एरिया ACY, बस ये सिंपल छोटा सा हमें काम करा। स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने साथ कॉपी पेन रख करके बैठेंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए और साथ साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वीडियो है आपकी लाइव नहीं है, इनको आप बीच में स्टॉप करके
अपना वर्क कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से इसको रिज्यूम कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स देखिए इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपके चैप्टर नंबर 9 इस तरह से कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं ले रहा हूं, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग कम है इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो एक्सरसाइज में, उस चैप्टर में, तो आप कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन उनका प्रॉपर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स मेरा वीडियो जो है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि उस बीच बीच में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं जो कि हर बार बताई जानी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।